क्या नपाई में कुछ लापरवाही रही है और ऐसी शिकायतें आपके पास आई तो उस पर आप लोग की तरफ से क्या एक्शन रहा? जो डूब क्षेत्र के गांव हैं, असल में उसी में कई घरों को छोड़ दिया गया है, वहाँ नपाई भी नहीं हुई है। जब प्रशासन खुद ये मान रहा है कि अभी हमें सर्वे में और हम समय दे सकते हैं और लोगों की शंकाएं सुनकर और सर्वे को बेहतर कर सकते हैं, जो आप कह ही रहे हैं, तो फिर कुछ कुछ गाँवों से ऐसी बातें क्यों आ रही हैं कि वहाँ पर बुलडोज़र भेज दिया गया और घरों को गिरा दिया गया? ऐसे लोग जब छूट जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी पुख्ता व्यवस्था या कितने समय का आप अश्योर कर रहे हैं कि भाई हमें इतना समय दीजिए और हम एक एक घर का सर्वे करा लेंगे, नपाई करा लेंगे? एक इसमें पक्ष पन्ना टाइगर रिजर्व का भी है। 176 लोगों की सूची प्राप्त हुई, जो जिस सूची में 120 से ज़्यादा लोग ऐसे पाए गए जो रूंच और मझगांव परियोजना से प्रभावित थे। उसके अलावा 45 लोग ऐसे मिले जो केन बेतवा परियोजना की जो पन्ना जिले के ग्राम हैं उसके लोग वहाँ पे मौजूद थे। इस इन्फ्रेंस से निश्चित तौर पे ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे पन्ना जिले के हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। लल्लन टॉप इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर में पहुंचा हुआ है केन बेतवा प्रोटेस्ट को कवर करने। केन बेतवा प्रोटेस्ट में हम गए, आपने अपने अलग अलग वीडियोस से वहाँ का हाल जाना, हमने वहाँ के लोगों के सवाल जुटाए और अब बारी है उन सवालों के जवाब की। जवाब देने के लिए लल्लन टॉप के कैमरे पर आज हैं छतरपुर के डीएम पार्थ जायसवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। हमने प्रोटेस्ट कवर किया, हम प्रोटेस्ट साइट पर भी गए और आसपास के कुछ गाँवों में भी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप छतरपुर में कब से हैं और इस प्रोटेस्ट और इससे जुड़ी चीज़ों को कब से आप संचालित कर रहे हैं या उस प्रक्रिया में कब से शामिल हैं? मैं छतरपुर में विगत 2 वर्ष से पदस्थ हूँ और इससे पहले भी इस तरीके की सभी भू अर्जन की प्रक्रिया से केन बेतवा की जितना भी भू अर्जन का प्रोसेस हुआ है वो पूरी प्रोसेस मेरे समय पे ही संपन्न हुई है और पूरी प्रोसेस से मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। केन बेतवा प्रोटेस्ट को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो जगह हमेशा से चलती भी है, विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर, लोगों की पहचान, उनकी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा को लेकर। एक पक्ष तो इसमें विकास का है कि केन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, इन दोनों नदियों को जोड़े जाने से बुंदेलखंड में पानी की समस्या हल होगी। दूसरा पक्ष है ज़मीनों को लेकर लोगों की शंकाएं, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। आप थोड़ा पहले हमें बहुत ब्रीफली इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा दीजिए ताकि दर्शकों को भी समझ आए कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग ये है क्या। देखिए, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट देश की पहली नदी जोड़ो अभियान प्रोजेक्ट है। इसमें केन रिवर के ऊपर ढोडन ग्राम में एक डैम का निर्माण किया जा रहा है। उस डैम के जो पानी जिससे स्टोर किया जाएगा उसको एक टनल से कनेक्ट करके बेतवा नदी में हमारा पानी भेजा जाएगा और इस परियोजना से अगर पूरे बुंदेलखंड रीजन में 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होने की जो इसमें संभावना है, जिसमें छतरपुर अकेले ज़िले में लगभग 2.5 लाख के करीब सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सागर संभाग के बुंदेलखंड रीजन के टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ तक कि रायसेन, शिवपुरी, दतिया, दमोह जिले तक इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। साथ ही साथ लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पीने के पानी की सुविधा भी हम इस प्रोजेक्ट से कर पाएंगे। अब जब हम प्रोटेस्ट साइट में गए और आसपास के गाँव में गए तो मैं आपके सामने वो शंकाएं रख देता हूँ जो गाँव वालों की थी या वो समस्याएं जो उन्होंने रेखांकित की। पहली बात तो ये कि कई घर हमें ऐसे मिले, कुपी गांव में भी हम गए। कुपी वही जगह है जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कुपी गांव में भी गए और प्रोटेस्ट साइट पर हमें छतरपुर के अलग अलग गांव के जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी बताया। कई जगह ऐसे उदाहरण हैं कि मान लीजिए 3 घर लाइन से हैं, अगल और बगल के 2 घरों में सर्वे हुआ, उनको मुआवजा मिला, नपाई हुई, बीच का जो घर है उसको छोड़ दिया गया। और ये 1-2 ऑड केस हों तो बात अलग है, लेकिन ये बात तब और गंभीर हो जाती है जब अगर हम 10 घरों में मिल रहे हैं, उनमें से 4 घर में ऐसे केस आ जा रहे हैं, तो ये बात फिर आप तक पहुंचाने योग्य हो जाती है। तो क्या नपाई में कुछ लापरवाही रही है और ऐसी शिकायतें आपके पास आई तो उस पर आप लोग की तरफ से क्या एक्शन रहा? कुपी गांव में कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायतें हमारे जन सुनवाई में और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं कि कुछ लोगों के घरों की नपाई ठीक तरीके से नहीं हुई। कुछ घर ऐसे हैं जो छूट गए हैं। तो कुपी गांव के संबंध में मैं स्पेसिफाई ये करना चाहूँगा कि कुपी गांव का जो अलाइनमेंट है, जिस प्रकार से जो एक रेखा खींची जाती है कि कहाँ तक की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो कुपी गांव में वो प्रक्रिया अभी निरंतर जारी है। निश्चित तौर से कुपी
कूपी में हमारी अगर भू अर्जन की प्रक्रिया मैं बताऊं तो वहाँ पूरी तरीके से अभी संपादित नहीं हुई है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम सर्वे करके दोबारा उनको नाम जोड़ेंगे, परंतु ये सिर्फ कूपी गांव तक ही सीमित है। अब मैं चूँकि लगातार आपके साथ सामने वो केस स्टडीज़ रख रहा हूँ जो हमें गाँव से मिली हैं अलग अलग। दूसरी बात ये निकल कर आई कि कई जगहों पर ऐसी बातें हैं कि जो गांव असल में डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, यहाँ कूपी और आसपास के कुछ गांवों में 1996-97 में भीषण बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में एक बड़ा हिस्सा डूब गया था। अब वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका ऐसा आरोप है कि जो डूब क्षेत्र के गांव हैं असल में उसी में कई घरों को छोड़ दिया गया है, वहाँ नपाई भी नहीं हुई है, और जो दूर थे वहाँ नपाई हो गई है, जहाँ नपाई हुई है वहाँ भी कुछ कुछ घरों को स्किप कर दिया गया है। तो अगली शंका आप ये थोड़ा इसमें समझाइए कि क्या डूब क्षेत्र में जो घर आ रहे हैं उनकी नपाई में भी कुछ दिक्कतें आई हैं? क्या ये शिकायतें आप लोग तक पहुंची हैं और इस पर प्रशासन का अभी तक क्या एक्शन रहा है? जी बिल्कुल, इस प्रकार की शिकायतें कूपी गांव से संबंध में स्पेसिफिकली हमारे पास पूर्व में भी प्राप्त हुई हैं। उन सभी शिकायतों को हम चरणबद्ध रूप से अपनी टीम के माध्यम से उन सभी शिकायतों का परीक्षण करा रहे हैं। कूपी गांव में जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस गांव का सर्वेक्षण की प्रक्रिया अभी वर्तमान में भी जारी है। यहाँ पे पूरी तरीके से भू अर्जन की प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, तो कुछ लोग निश्चित तौर से वहाँ उस गाँव में पर्टिकुलरली छूटे हुए हैं। हम दोबारा से उस गाँव का अलाइनमेंट को चेक करके दोबारा उसमें भू अर्जन की प्रक्रिया करके ऐसे लोग जो छूटे हुए होंगे, जैसा आप उदाहरण दे रहे हैं, उन सभी शिकायतों को एक एक शिकायत को निराकरण करेंगे। अब इसमें अगला सवाल ये उठता है डीएम साहब कि जब प्रशासन खुद ये मान रहा है कि अभी हम इस सर्वे में और हम समय दे सकते हैं और लोगों की शंकाएं सुनकर और सर्वे को बेहतर कर सकते हैं, जो आप कह ही रहे हैं, तो फिर कुछ कुछ गांवों से ऐसी बातें क्यों आ रही हैं कि वहाँ पर बुलडोज़र भेज दिया गया और घरों को गिरा दिया गया? क्या इसमें थोड़ी जल्दबाजी नहीं की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि केन बेतवा प्रोजेक्ट से छतरपुर जिले में 14 गांव प्रभावित हैं, जिसमें से एक गांव कूपी है। उसके अलावा जो बाकी 13 ग्राम हैं, वहाँ पे इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे भू अर्जन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। 2 बार हमने इसमें सर्वे कराया जा चुका है। फर्स्ट सर्वे में हमने 3000 लोगों को लाभान्वित किया था। उसके बाद हमने जब दोबारा एक पृथक इंडिपेंडेंट टीम से जाँच कराई तो हमने उसमें 700 से ज़्यादा लोगों को चिन्हांकित करके उनको लाभान्वित किया है। रही बात लोगों के विस्थापन की, तो ऐसे ग्राम हैं, 3 ग्राम हमारे प्रमुखता से, जिसमें ढोडन, पलकुहा और खरियानी। जो ढोडन वही गांव है जहां अप्रैल में प्रोटेस्ट चल। जी बिल्कुल, ढोडन वही गांव है जहां पे केन बेतवा का हमारा डैम निर्माणाधीन है। क्योंकि वहां पे कॉफर डैम बन गया है, इस बार की बारिश में पूरी तरीके से संभावना है कि इन 3 गाँव में पानी भरेगा, और इसलिए इन गाँव में विस्थापन की प्रक्रिया को तेज गति से करने की अनिवार्यता लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए करी गई थी। इसलिए वहाँ पे जिन जिन गाँव में हमारा सर्वे का काम और भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती गई, वहाँ पे हमने गाँव में विस्थापन की प्रक्रिया करी है और उन लोगों को उस गाँव से विस्थापित करके अन्य जगह पे शिफ्ट किया है। क्या ये फिर आप अश्योर कर सकते हैं कि जिन 3 गाँवों में बुलडोज़र चला है वहाँ के जो लोग थे उनको सही तरीके से किसी दूसरी जगह विस्थापित बसा दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जो 3 गांव हैं जिनको जहाँ पे हमने लोगों को विस्थापित किया है, उनको हमने दूसरे दूर दराज के एक क्षेत्र जहाँ पे पानी आने की संभावना नहीं है, वहाँ पे हमने उनको पैकेज राशि का वितरण करके उनको विस्थापित कराया है। वहाँ पे हमने लोगों को ये भी आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी सिविक एमिनिटीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे नाली की, उसके अलावा बिजली, सीसी रोड, टॉयलेट्स और आदि जो सिविक एमिनिटीज़ ज़रूरी होती है उनकी बसाहट के लिए, वो सब भी हम विभिन्न हमारी पंचायत की राशि, डीएमएफ और अन्य जो हमारे पास मद होते हैं उनसे हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। बोर, पानी की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा के लिए भी वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। अगला जो संशय है प्रोटेस्ट करने वालों का और गांव वालों का, वो ये कि बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि हमें ज़मीन के बदले पैसा नहीं चाहिए, हमें ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। क्योंकि उनका तर्क है कि अगर हमें केन बेतवा में 5.5 लाख या मझगांव और रुंद में 5 लाख, केन बेतवा में अगर 12.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा गुजारा भत्ता कैसे होगा? घर में कई लोग हैं, कैसे हम पालन पोषण करेंगे? इतने पैसे में तो दूसरा घर भी नहीं बन पाएगा। इस पर अभी तक क्या स्टैंड है एडमिनिस्ट्रेशन का?
जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग, जब हमने वहाँ पे अपनी तहसीलदारों की टीम के माध्यम से सर्वे कराया, तो ये पाया गया कि मैक्सिमम लोग पन्ना डिस्ट्रिक्ट के हैं, एंड मजगाएँ एंड रूंज जो अलग परियोजनाएँ हैं, उसके प्रभावित लोग वहाँ पे शामिल हैं। उनकी पूर्व में शिकायत ये थी कि उनको रिहैबिलिटेशन पैकेज 5.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, परंतु केन-बेतवा में 12.5 लाख रुपए का रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया गया है। तो ये उनकी मांगों को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विचार किया गया, और अभी 8 जुलाई की जो कैबिनेट हुई है, उसमें उनके लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें मजगाएं और रूंज डैम के जितने भी विस्थापित लोग हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन राशि 5.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए प्रति अफेक्टेड फैमिली के हिसाब से दी गई है। और ज़मीन के बदले ज़मीन या ज़मीन के बदले पैसा, इनमें से अभी किस चीज़ पर प्रशासन अभी काम कर रहा है? क्या ज़मीन के बदले ज़मीन देने जैसी कोई चीज़ आगे आ सकती है? जो केन-बेतवा का रिहैबिलिटेशन पैकेज था, उसके अंदर प्रावधान ये किया गया था कि व्यक्ति जो भी प्रति अफेक्टेड परिवार है, वो 12.5 लाख रुपए का रिहैबिलिटेशन पैकेज एक मुश्त के तौर पे ले सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प था कि 7.5 लाख रुपए और एक प्लॉट का विकल्प वो चुन सकते हैं। परंतु जब वहाँ पे ग्राम में जब सर्वे किया गया, सब लोगों से हमने इस विकल्प का, उसके संबंध में उनके साथ उनकी विकल्प का चुना गया, तो सभी लोगों ने 12.5 लाख रुपए का जो एक मुश्त राशि का विकल्प है, उसको चुना था। इस कारण से सभी लोगों को नीति के अनुसार ही 12.5 लाख रुपए प्रति अफेक्टेड फैमिली के हिसाब से दिया गया है। अब जैसे जब हम वहाँ गए तो हमारी मुलाकात एक गौरा बाई नाम की बूढ़ी अम्मा से हुई, आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनका घर बिल्कुल, मान लीजिए, डूब क्षेत्र में पहला घर उन्हीं का है, अगर आप सर्वे कराएंगे वहाँ। उनको उनके घर अभी तक नपाई भी नहीं हुई है, और वो घर में अकेली हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के बाहर रहते हैं, और कमोवेश उन्होंने साथ छोड़ ही दिया है उनका। उनका घर खपच्चियों पर तना हुआ है, त्रिपाल लगा के रहती हैं। कल परसों बारिश हुई तो त्रिपाल फट गया। उन्होंने हमको बताया कि नया त्रिपाल लेने का सोचा है, लेकिन 130 रुपये का मिलता है, इसलिए अभी लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। तो ऐसे जब केस आपके सामने आते हैं तो ऑब्वियसली आप भी उसी काम से जुड़े हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है खुद को भी। तो ऐसे लोग जब छूट जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी पुख्ता व्यवस्था या कितने समय का आप अश्योर कर रहे हैं कि भाई हमें इतना समय दीजिए और हम एक एक घर का सर्वे करा लेंगे, नपाई करा लेंगे? जैसे आपने जिनका उदाहरण दिया, इस शिकायत को मैं पृथक से एक टीम भेज के जांच करा लूँगा। अगर इनका नाम किसी कारणवश छूटा हुआ है, तो हम उसको निश्चित तौर से हम उनको लाभ देंगे। आगे के लिए भी मैं एश्योर कर रहा हूँ कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम छूटा है, केन-बेतवा के पैकेज राशि प्राप्त करने में या मुआवजा वितरण में अगर किसी का नाम छूट गया है, तो वो अपने दस्तावेज़ जमा कर सकता है। हम अपनी टीम के माध्यम से भी उनके दस्तावेज़ कलेक्ट करके अगले 1 से 2 महीने के अंदर सभी क्लेम्स को सेटल कर देंगे। ये तो आपके ज़िले की बातें हो गई, और हम अब आगे देखेंगे कितने समय में पूरा सर्वे हो जाता है। एक इसमें पक्ष पन्ना टाइगर रिजर्व का भी है, इस पूरे केन-बेतवा प्रोटेस्ट में, आपको पता ही होगा। उसमें मोटा-माटी 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो ये कि इसमें 2 हिस्सों में क्लियरेंस दिया गया था, फॉरेस्ट क्लियरेंस 1 और फॉरेस्ट क्लियरेंस 2, जिसके बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में विस्तार से बता भी चुके हैं। अब इसमें मेन बात ये निकल कर आ रही है कि कुछ बातों का पन्ना टाइगर रिजर्व में पालन नहीं किया गया। जैसे कि ये शर्त थी कि टाइगर रिजर्व की ज़मीन के अंदर कोई पावर प्लांट नहीं लगेगा, और लेकिन पावर प्लांट का नक्शा स्वीकृत बताया जा रहा है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरा कि ज़मीन हस्तांतरण की बात थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कोट करती हैं कि ज़मीन हस्तांतरण भी नहीं हुआ है, कागज़ों पर ट्रांसफ़र या म्यूटेशन दिखा दिया गया है, लेकिन फिजिकल ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ है। क्या ऐसी बातें आपके भी संज्ञान में आई, और इस पर क्या आगे कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? जो केन-बेतवा का डैम चूँकि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बन रहा है, तो जो ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की प्रभावित हो रही है, उसके एवज में कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन लैंड के तौर पर वन विभाग को लगभग छतरपुर ज़िले में 3700 हेक्टेयर करीब ज़मीन हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनके अभिलेखों में एंड फिजिकल पोजीशन भी उनको दिया जाना है। भू अभिलेखों में वो ज़मीन पूरी तरीके से वन विभाग को ट्रांसफ़र हो गई है, परंतु फिजिकल पोजीशन में अभी 3000 से ज़्यादा लैंड हमारी ट्रांसफ़र की जा चुकी है। शेष ज़मीन के हस्तांतरण की कार्रवाई भी निरंतर जारी है। वहाँ पे चूँकि कुछ लोगों के द्वारा खेती करी जा रही है, तो उन लोगों के हटाने की, उनके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है, जिसको हम आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा करके वन विभाग को कब्जा दे देंगे।
कह रहे हैं कि 3600-3700 हेक्टेयर देना, तो उसमें से एक बड़ा चंक दिया जा चुका है, जो बचा है उसे 1-1.5-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, 3700 हेक्टेयर में से 3000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का कब्जा छतरपुर जिले में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ ज़मीन का कब्जा दिया जाना है, वो पन्ना एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके बारे में। मेरे आखिरी बस 1-2 सवाल और हैं। एक ये कि आपकी टीम ने वहाँ सर्वे, अगर आप थोड़ा और इसे प्रिसाइज करके बता पाएँ, सर्वे में क्या पाया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से पन्ना टाइगर केन बेतवा के कितने लोग हैं और रुंज मझगांव के, ये दोनों परियोजनाएं पन्ना ज़िले में लगती हैं, वहाँ के कितने लोग हैं? क्या इसका कोई डेटा भी आपके पास है या आपकी टीम ने आपको क्या जानकारी दी, और इसके आधार पर आप क्या इससे पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि इससे उस प्रोटेस्ट में लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली कम नहीं हो सकती, तो इसके ज़रिए आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, जैसे जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो प्राथमिक तौर से जब हमने सर्वे करा तो उसमें पाया गया कि मैक्सिमम लोग पन्ना डिस्ट्रिक्ट के थे। फिर उसके बाद हमने पन्ना डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को यहाँ पे बुलाया। उन लोगों के माध्यम से सभी प्रदर्शनकारियों के साथ बात कराई गई, उनको समझाइश दी गई। जैसा मैंने बताया कि विशेष पैकेज जो स्वीकृत हुआ है रूंजन मझगांव परियोजना में, उसके संबंध में भी उनको अवगत कराया, परंतु अभी भी उसके बावजूद भी उनके द्वारा प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करा गया। उसके बाद हमने अपनी प्रशासनिक टीम की मदद से एक सर्वे कराया, जिसमें जितने भी लोग प्रोटेस्ट साइट पे मौजूद थे उन सबके नाम नोट करे गए, उनकी क्या क्या ग्रीवेंसेस थी वो हमने नोट करे। इस प्रकार से मेरे को 176 लोगों की सूची प्राप्त हुई, जो जिस सूची में 120 से ज़्यादा लोग ऐसे पाए गए जो रूंज और मझगांव परियोजना से प्रभावित थे। उसके अलावा 45 लोग ऐसे मिले जो केन बेतवा परियोजना की जो पन्ना जिले के ग्राम है उसके लोग वहाँ पे मौजूद थे। चूँकि सभी लोग इसमें पन्ना जिले के पाए गए तो उन सभी लोगों की लिस्ट जो ग्रीवेंसेस की थी वो हमने पन्ना एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी है, और उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इन सभी शिकायतों का वो भी चरणबद्ध रूप से अध्ययन कर लें और उन सभी शिकायतों को वो निराकरण कराएं। इस इन्फ्रेंस से निश्चित तौर पे ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोग वहाँ पे पन्ना जिले के हैं। तो मेरा उन प्रदर्शनकारियों से भी यही अपील है कि आप पन्ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी जो भी ग्रीवेंस है वो रखें। वो निश्चित तौर पे आपकी सभी ग्रीवेंसेस को समयबद्ध रूप से उनका निराकरण भी करेगी। एंड बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि चूँकि पन्ना मैक्सिमम लोग रूंज एंड मझगांव परियोजना के हैं, परंतु नाम इस प्रोटेस्ट में केन बेतवा परियोजना के ऊपर दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। कि रूंज एंड मझगांव परियोजना एक अलग परियोजना है जिसका केन बेतवा परियोजना से कोई संबंध नहीं है। तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से जाना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल बस मेरा ये है कि आपकी बातों से हमें ये इम्प्रेशन लगा कि आपकी तरफ से कोशिश होगी संभवतः कि संवाद बना रहे और कई चीज़ें जो अभी दुरुस्त नहीं हो पाई हैं उसको हम भविष्य में दुरुस्त करेंगे, ऐसा आश्वासन भी आप दे रहे हैं। लेकिन यही सेंटिमेंट हमें प्रोटेस्ट साइट पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। वहाँ बड़े लोगों की ये शिकायत है, तमाम सारे लोगों की, कि कोई भी अधिकारी हमसे बात करने नहीं आ रहा है। संवादहीनता एक बड़ी शिकायत है उनकी। तो क्या आपको लगा कि ये मामला बेहतर संवाद के साथ या बेहतर संवेदनशीलता के साथ इसमें अप्रोच होना चाहिए, डील किया जाना चाहिए? आप कब गए या आपकी तरफ से, आपके ऑफिस की तरफ से वहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के क्या क्या प्रयास हुए? जो केन बेतवा के हमारे 14 विलेजेस हैं वहाँ पे मेरे द्वारा स्वयं और मेरे ऑफिसर्स के द्वारा प्रत्येक गांव में उनके विस्थापन से पहले एक एक ग्राम सभा ली गई है, जहाँ पे सभी लोगों को सभी कानूनी प्रावधानों, मुआवजे के जितने भी प्रावधान हैं उन सब के बारे में अवगत कराया गया है। रही बात जो प्रोटेस्ट साइट की, जो कुपी ग्राम में चल रहा है, वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी टीम की तरफ से 3 बार अलग अलग समय पर उन लोगों के साथ बातचीत करी गई है। प्रोटेस्टर्स की सभी मांगों पे उनको समझाइश दी गई है। इसके अतिरिक्त पन्ना जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ एक संयुक्त टीम भी बना के हमने आज से 3 दिन पूर्व वहाँ पे भेजी थी। वहाँ पे पन्ना के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, छतरपुर के ऑफिसर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। सभी लोगों को उनको समझाइश दी गई, उनको कानूनी प्रावधानों के बारे में भी बताया गया, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो भी नोट करी गई। हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि प्रोटेस्टर्स के साथ निरंतर हमारा कम्युनिकेशन बना रहे, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आगे भी हमारी टीम का यही प्रयास रहेगा कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ निरंतर संवाद करके इस प्रोटेस्ट को समाप्त करवाएं। क्या आप भी जाएंगे प्रोटेस्ट साइट पर? बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम भी निश्चित तौर से प्रोटेस्ट साइट पर जाएंगे और लोगों से संवाद करके इस प्रोटेस्ट को समाप्त कराने का पूरा। वहाँ पर अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली आप भी विरोध के अधिकार का तो समर्थन करते ही होंगे, लोगों के शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार का। तो वहाँ पर लोगों के खाने पीने के पानी को लेकर भी समस्याएं हैं, टैंकर नहीं आ रहे, ऐसे भी लोगों के आरोप हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है बेहतर
शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक बेहतर सुविधाएं वहाँ पर दी जा सकती हैं, ताकि एक मूलभूत चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो दी जा सकें। प्रोटेस्टर्स की कुछ मांगें थी कि बारिश का चूँकि मौसम है, बारिश भी निरंतर होती जा रही है, तो वहाँ पे मेडिकल टीम भी भेजी गई है। कुछ लोगों की मेडिकल चेकअप भी हमने कराया, दवाइयों का वितरण भी करा है। साथ ही साथ जो लोकल पंचायत है उसके माध्यम से हम वहाँ पे निरंतर पानी के टैंकर्स भी भेज रहे हैं। आगे भी ये सुविधाएं जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं वो सब हम लोग निरंतर लोगों को प्रदान करेंगे। और किसी भी प्रकार की क्योंकि बारिश की संभावना भी निरंतर बनी हुई है लोगों से, इसलिए हम यही अपील भी कर रहे हैं कि बराना नदी में पानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो किसी प्रकार का कोई खतरा मोल ना ले, और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन की टीम पूरी तरीके से तैनात है। आपने प्रोटेस्टर्स के कई जो संशय हैं, सवाल हैं, उस पर प्रशासन का पक्ष रखा, आपका शुक्रिया। हम ये कामना करते हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातें उचित मंच तक पहुँचें, सरकार तक भी और प्रशासन तक भी। उनके जल्द से जल्द जो भी उनके मन में जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। लल्लन टॉप ने आपको प्रोटेस्ट साइट से सारी तस्वीरें दिखाई, लोग जो प्रभावित हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात सुनाई, उनके गांव में हम गए, और फिर अंत में हम जो जवाबदेही का मंच है वहाँ तक भी पहुँचे। आप लल्लन टॉप के साथ जुड़े रहिए। इस प्रोटेस्ट पे आपका क्या मत है हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ केन बेतवा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं हेमराज। देखते रहिए लल्लन टॉप।